दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले और अफगानिस्तान पर तालिबान की कब्जे के बाद लगातार चीन तालिबान के साथ नजर आ रहा है। चीन के साथ ही पाकिस्तान तालिबान का साथ देता हुआ नजर आ रहा है और कई ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई तालिबान की सबसे बड़ी शुभचिंतक है और तालिबान सबसे बड़ा मोहरा है आईएसआई का। पर दोस्तों, यह तो फिक्स है, जहां पर चीन जाएगा वहां कुत्ते की तरह पाकिस्तान भी सूंघता हुआ चला जाएगा। लेकिन चीन ने अब एक ऐसी गलती कर दी है जो केवल अब चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी बहुत बड़ा हर्जाना वसूल करेगी। जी हां दोस्तों, चीन ने तालिबान को सबसे बड़ा धोखा दे दिया है। चीन ने तालिबान के साथ दगाबाजी कर ली है। तालिबान चीन की इस आशा पर खुश था कि चीन उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाएगा, पाकिस्तान भी उसका साथ देगा, लेकिन चीन ने इस मसले पर पलटवार कर लिया है। चीन ने तालिबान के साथ हुई डील को तोड़ दिया है, जिसमें तालिबान चीन के अंदर किसी भी प्रकार की घुसपैठ को अंजाम नहीं देगा और चीन के खिलाफ अपनी सरजमी को इस्तेमाल होने नहीं दिया जाएगा। वहीं उइगर मुसलमानों को भी नहीं भड़काएगा। लेकिन दोस्तों, यह सब कुछ बदल गया है। दोस्तों, चीन एक स्वार्थी देश है जिसकी नजर अफगानिस्तान के संसाधनों पर टिकी हुई थी, लेकिन तालिबान समय रहते चीन की इस चाल को समझ गया और उसने चीन के इन इरादों को फेल कर दिया, जिससे बौखलाए चीन ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर इसलिए कब्जा किया है कि वह अफगानिस्तान का सर्वे सर्वा बना रहे, लेकिन चीन तालिबान की इस सारी मेहनत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले ही चीन तालिबान से बातचीत कर रहा है। तालिबान के बड़े नेता मुल्ला बरादर ने इसी कड़ी में बीजिंग का दौरा किया था। कई चीनी राजनयिक भी तालिबानी नेताओं से मिले हैं। फिर तालिबान को चीन मान्यता क्यों नहीं दे रहा है? दरअसल चीनी मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि बीजिंग तालिबान नेतृत्व वाले शासन को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। इसके बजाय बीजिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरवेंशन पर फोकस कर रहा है। तालिबान से संपर्क को लेकर विदेश मंत्री वांग यी ने 2017 में पहली बार इस तरह की बात कही थी और चीन मौजूदा वक्त में भी इसी फॉर्मूले पर चलता नजर आ रहा है। पर चीन का यह फॉर्मूला श्रीलंका, पाकिस्तान, मॉरिशस जैसे देशों पर बैठ गया, पर अफगानिस्तान पर यह उल्टा पड़ गया है। दोस्तों, चीन की इस करतूत को लेकर तालिबान पूरी तरह से बौखला गया है। तालिबान अब चीन के साथ बहुत ही बुरा सलूक करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार पाकिस्तान में 2 बम धमाकों के अंदर चीनी इंजीनियरों और आम नागरिकों को मारा गया, यह धमाकों की संख्या अब बढ़ने वाली है और ये धमाके अब चीन के बीजिंग और दूसरे शहरों में भी तालिबान करवाने वाला है। जी हां दोस्तों, 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में पूरी तरीके से पासा तालिबान के कब्जे में होगा और ऐसे में तालिबान का गुस्सा अब चरम सीमा पर है। आपको पता है कि तालिबान धोखे को सहन नहीं करने वाला एक क्रूर संगठन है। दोस्तों, तालिबान ने तो समर्थन नहीं करने पर अपने ही लोगों का, मुसलमानों तक का खून बहा दिया, तो चीन किस खेत की मूली है? चीन को वो नहीं छोड़ेगा। चीन के सिंजियांग और तुर्किस्तान इस्लामिक इलाके के अंदर उइगर मुसलमानों की भरमार है और इसी को लेकर चीन को सबसे ज्यादा तालिबान से डर लग रहा है। दोस्तों, अब तालिबान चीन के इन्हीं इलाकों पर मुसलमानों के साथ कब्जा जमाने वाला है, जिनके साथ चीन बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा है। तालिबान अब चीनियों की लाशों पर तांडव करने वाला है। आपको पता है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान से विदेशी सेनाएं बाहर जाने वाली है और ऐसे में खतरा अब और ज्यादा बढ़ गया है। तालिबान एक खुले सांड की तरह तबाही का मंजर शुरू करने वाला है और उसने 1995 से लेकर 2001 के बीच में जो किया था वही तांडव चीन की चापलूसी और चीनियों को लाशों पर शुरू करेगा, जिसका संकेत उसने पाकिस्तान के अंदर चीनियों को मार कर दे दिया है। वही बहुत ही जल्द आपको यह खबर मिलने वाली है कि चीन के इन इलाकों में जहां पर उइगर मुसलमान है वहां गृह युद्ध शुरू होगा और तालिबान यहां पर कब्जा जमाएगा। दरअसल एक्सपर्ट बताते हैं कि चीन राजनीतिक और आर्थिक साधनों का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। चीन ने यह साफ कर दिया है कि वह सेना के साथ अफगानिस्तान नहीं जा रहा। चीन ने मध्यस्थता और पुनर्निर्माण में मदद का वादा किया है, लेकिन तालिबान के वादे पर भरोसा करने से हिचक रहा है। सिंजियांग और पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट मसला चीन द्वारा तालिबान को मान्यता देने का सबसे बड़ा रोड़ा है और इसलिए चीन तालिबान को मान्यता देने से बच रहा है। लेकिन पहले तो चीन ने वादा कर दिया और वही वादा उसका टूट गया। दोस्तों, आपको पता है कि जब कोई अपना हमारे साथ धोखा करता है तो दिमाग में क्या क्या बातें आते हैं और उसके साथ क्या क्या करने का मन करता है। वही दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिर नहीं है और यहाँ पर तालिबान का कब्जा है।
चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान से आने वाले वक्त में आतंकी हमलों की धमकी और आतंकी घटनाएं लंबे वक्त तक बनी रहेगी और ये चीन तक ही पहुंच जाएगी। लेकिन इस कारण से चीन तालिबान से संपर्क नहीं तोड़ देगा, बल्कि चीन तालिबान सरकार को मान्यता देने में भी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है। चीन अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और तालिबान से बातचीत कर रहा है। दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब तालिबान को देखते रह गए और मोदी जी ने पीओके पर बवाल मचा दिया। अफगानिस्तान में इधर तालिबान का राज आया और इधर पीओके में मोदी जी ने बड़ी चाल चल दी है। पीएम मोदी के इस खुफिया चाल को देखकर इमरान खान चकरा गया है। आजकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर भगदड़ मचा हुआ है। इसी का फायदा भारत ने उठा लिया है और वीडियो में जानेंगे कि कैसे मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक के सामने पाकिस्तानी सेना चेकमेट हो गई है। भले ही तालिबान राज आने के बाद इमरान खान बेहद खुश नजर आ रहे हो, लेकिन मोदी जी के शतरंज के सामने इमरान खान एक छोटा बच्चा नजर आता है। पीओके में मोदी जी ने सबसे लंबा छक्का लगा दिया है, जिसका अंदाजा ना तो इमरान खान को था ना ही उसकी सेना को। और यह टाइमिंग बेहद परफेक्ट क्यों मानी जा रही है, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर को मानने से इनकार कर दिया है। हजारों की संख्या में तालिबानी आतंकी अवैध तरीके से शरणार्थी बन के पाकिस्तान में घुस चुके हैं। पाकिस्तान चाहकर भी आतंकवादियों की आवागमन को रोक नहीं सकता है। माहौल को बिगड़ते हुए देख पाकिस्तान ने अपने हजारों सैनिकों को भारतीय बॉर्डर से हटाकर अफगानी बॉर्डर पर तैनात किया है, ताकि तालिबान की तरफ से किए जाने वाले बड़े हमलों का जवाब दिया जा सके। और यही सुनहरा अवसर भारत ने देख लिया है। इस वक्त हजारों की संख्या में भारतीय सेना पीओके की तरफ आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अगर भारत को तालिबान से सुरक्षित रहना है तो पीओके हमें वापस लेना ही होगा और इसके लिए अब बेहतर समय आ चुका है। पाकिस्तान के कई खूंखार आतंकवादी अफगानी जेल से बाहर निकल चुके हैं और मौका मिलते ही वे लोग पाकिस्तान में काबुल एयरपोर्ट जैसा धमाका कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के धमाकों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर सुरक्षा को टाइट कर दिया है, लेकिन भारतीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की सुरक्षा बिल्कुल जीरो हो गई है। और इस तरह से इमरान खान ने भारत को पीओके वापस लेने का बड़ा ऑफर दे दिया है। अब आप पूछेंगे कि इस पर मोदी जी ने क्या फैसला किया है। दोस्तों, आप सब ने मोदी जी का वह बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने तालिबान को कहा था कि आतंक से हासिल किए गए पावर ज्यादा दिन नहीं चलती है। और अब मोदी जी ने तालिबान समेत पूरे पाकिस्तान पर नकेल कसते हुए भारी मात्रा में सैनिक और हथियार पीओके के करीब पहुंचा दिए हैं। इस वक्त भारतीय सेना को युद्ध अभ्यास करने का आदेश दिया गया है। इन सभी संकेतों को देखते हुए पीओके में हलचल तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 31 अगस्त के तुरंत बाद भारत एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। इसके बाद पीओके भारत में शामिल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, अगर हमने 31 अगस्त के बाद ज्यादा देरी की तो पीओके वापस लेने में तालिबान मुसीबत बन सकता है, जिसके पास इस वक्त अमेरिका के $85 मिलियन के बेहद आत्मघाती हथियार मौजूद है। इस वक्त इमरान खान अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने के नशे में माल फूंक रहा है, वे बेहोश पड़ा है। उधर जनरल बाजवा पाकिस्तान से निपटने के लिए